मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं मेरा ये दी हुई बातें जो ऋषि मुनियों ने जो लिखा अपने शास्त्रों में और जो मैं थोड़ा बहुत खोजने की कोशिश की वो समाज के काम आए। तो खैर आज का टॉपिक मैं लेकर चला कि मैं देख रहा हूं कि जैसे ये तकरीबन हर जगह की समस्या है, पितरों को खुश कैसे रखा जाए। हम देखते हैं जब भी हम पंडित के पास जाते हैं तो वो बता देते हैं कि जी आपके पूर्व जन्म के कर्म कुछ इस तरह के थे कि जिसके कारण आप पितृदोष से प्रभावित हो। पितृदोष एक्चुअल में है क्या और ये कहाँ जन्म लेता है, कैसे ये कंट्रोल करता है। पितृदोष एक्चुअल में देखो, मैं एक एग्जांपल दूंगा। पहले अगर मान लिया कोई माँ बाप जब अपनी कोई भी प्रॉपर्टी देगा तो वो किसको देगा, अपने बच्चों को। वो नहीं देगा तब भी उनको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। इसी प्रकार से कुछ कर्म होते हैं जो ऑटोमेटिक ही ट्रांसफर हो जाते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी। उसको बोलते हैं पूर्वजों का दोष यानी पितृ दोष। अब क्या है, किसी की कुंडली में शो करा के सर पितृ दोष है। देखिए, वास्तु में सबसे अहम हिस्सा ही पितरों का है। हमें अगर पितरों से आशीर्वाद मिलेगा तो चाहे मकान में कितनी ही भी कमियां हो, वो एक पितरों का जोन यानी W1, सिर्फ एक पितरों का जोन यानी W1 वो सक्षम है कंप्लीट मकान को कवर करने में। बोलते हैं जी सफेद कपड़ा दे दो 5 मीटर और जो है कुछ पैसे रखो इसके अंदर, पंडितों के हाथ लगाओ पैर लगाओ, ये करो जो है दान करके आओ। मैं मानता हूँ, देखो दान दक्षिणा तो बहुत अच्छी होती है, पूजा भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे पितरों का दोष तुरंत से, जैसे ही मैं बताया वो वहां रखा, आप देखोगे मकान में खुशियां तुरंत से बहाल होनी शुरू हो जाएगी और जिसका 72 घंटे के अंदर अंदर आपको रिजल्ट भी महसूस हो जाएगा और वो बढ़ता ही चला जाएगा। अपने पितरों का जो स्थान है मैं, वो है SW यानी नैऋत्य कोण में W1 पॉइंट। वो एक ही पॉइंट है बस, W1। अगर हम वहां अगर ग्रीन कलर की दाल यानी दाल साबुत नहीं, ग्रीन कलर की दाल और उतने ही चावल, लेकिन चावल हो थोड़े बढ़िया क्वालिटी के जो टूटे हुए ना हो, उनको एक प्लास्टिक के डब्बे में डालो। जैसे जो रसोई में जो प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं मिर्च मसाले के, इस तरह से थोड़ा बड़ा डब्बा ले लो, उसमें डाल दो एक एक कटोरी। दोनों चीज सेम सेम होनी चाहिए, ये नहीं कि कोई चीज ज्यादा कोई फालतू कम। और उसको W1 के स्थान पर आप वहां पे उसको स्थापित करें। कब करें? रविवार, मंगलवार या बृहस्पतिवार, अदरवाइज दिन नहीं। आप देखोगे जो घर में झगड़ा हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, घर में प्यार प्रेम का अभाव था, घर में बीमारी चल रही थी, घर में सब टेंशन में थे, उनको पता ही नहीं था, तुम कुछ काम भी नहीं फिर भी बिजी, बिजली के सामान खराब होते थे यानी एनीथिंग, जितनी भी पितरों से अपितरों से संबंधित तो सब कुछ है। तो जितनी भी समस्याएं हैं 90% बैलेंस हो जाएंगी और पितर दोष सदा के लिए भाग जाएगा। जो मोटी मोटी पूजा, कहीं 51,000 रुपये, कहीं 1.25 लाख रुपये, कहीं 1.5 लाख रुपये जो लेते हैं लोग, वो सिर्फ एक दाल का कटोरी और एक चावल की कटोरी भर के उस डिब्बे में डाल दो, उसको हिलाओ मिलाओ और W1 पर रख दो।
आप देखोगे नर संतान और हर चीज का बढ़ावा। मैं आपको अपना एक शेयर करता हूँ। ऐसे ही बैठे थे तो एक छोटा सा बच्चा आया, करीब 1.5 साल के करीब का बच्चा होगा, 2 साल का होगा, और वो दौड़ता दौड़ता आया। मैं और उसका दादा बैठे थे तो रास्ते में 3 बार गिरा। तो उसका जो दादाजी थे उसके वो मेरे से कहने लगे कि सर ये बहुत गिरता पड़ता है, किसी चीज़ के घर में कमी नहीं है लेकिन फिर भी वैसे ही है, कोई एक एनर्जी पॉइंट नहीं है। तो चाय पानी पी के मन में विचार करा कि अब बच्चा है, रतन रेमेडी तो क्या बताई जाए। तो मेरे मन में विचार आया, भाई अगर पितर ही बैलेंस होंगे तो बच्चा तो पहली चीज है, क्या है संतान, केतु सबसे पहले असर नजर आएगा। तो मैं उनको ये रेमेडी दी, उन्होंने रखी। और दूसरे दिन जस्ट मेरे पास फ़ोन किया कि सर बच्चा बिल्कुल नहीं गिरता है, और दिन तो ठंडी के अंदर वो ऐसे रहता था, अब तो वो बाजू संगवा लेता है ऐसे ऐसे और फिर घूमता है, उसको ठंडी नहीं लगती। पता नहीं आपने क्या कुछ कर दिया, ये एकदम स्वस्थ है, खुश रहता है सिर्फ ही दाल चावल से। तो कहा भाई ये तो एनर्जियों का खेल है। अब इसके बारे में आप पूछोगे कि दाल चावल के रखने से आया कैसे, तो ये पूरी एक साइंस है। अब इसको समझाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आप आनंद लो, खुश रहो। तो वास्तु में पितरों को बैलेंस करना इतना ही इजी है जैसे हम अपनों से गलती कर जाए अपने बड़ों के सामने और उनके पैरों में गिर जाए और फिर उठे ही ना, रोते रहे और वो फिर उठाकर हमारे को गले लगा दे। इतना ही आसान है पितरों को खुश करना। विधि है ये सब, है ना, ये विधि है सब। तो खैर मैं आज थोड़ा सा समय मिला तो मैंने देखा है को 1-2 कमेंट भी। किसी ने पूछा सर दुकान और मकान में क्या तिजोरी का स्थान अलग अलग होता है? सर बिल्कुल गलत है ये। कोई आदमी आपको कहे, कोई भी आदमी कि जी फैक्ट्री का वास्तु अलग है, घर का वास्तु अलग है, महल का वास्तु अलग है, कोठी का वास्तु अलग है, गांव का वास्तु अलग है, कंपनी उस पूरे जिले का वास्तु अलग है, बिल्कुल गलत। वही 45 एनर्जी फील्ड हैं हर जगह पे, सिर्फ उनका बोलने का नजरिया बदल जाएगा। जैसे NNW यानी 2 और 3, रोग, नाग और मुख्य, सॉरी रोग नहीं, नाग और मुख्य, 2 एनर्जी फील्ड। अगर यहां पर इनबैलेंस होगा तो उस घर में वे बंदे बाहर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर इनबैलेंस होगा तो लड़कियां दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर NNE, अगर वहां भी दोष होया तो बहसबाजी के कारण घर छोड़ जाती है। बहसबाजी के कारण गलत जगह पे जुड़ जाएंगी और वो उसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगी। मैंने तो अपने केसों में यहाँ तक देखा है कि उन्होंने बोला सर लड़की ऐसे ऐसे हो गया। मैं बोला सर ऐसा है, आप वहाँ देखोगे ना तो आपको वहाँ रेड कलर किसी न किसी उसमें मिलेगा, अग्नि तत्व जरूर मिलेगा। वो तांबा है, वो अग्नि, वो वहाँ कोई चूल्हा रखा है, कोई कोई ट्रैंगल है, कोई हनुमान जी का फोटो है, कोई कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। बोले सर बिल्कुल नहीं, क्लीन एकदम अलमारी रखी है हमारी। अब उन्होंने देखा कि देखा कि क्या नाम है, बोले कि सर ऐसा है कि इस तरह से बारिश हो रही है, एक फ़ोन आ गया था तो मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गया था।
दरअसल क्या है कि हमने जब वहां देखा तो अलमारी के पीछे हनुमान जी की फोटो थी और एक ट्रायंगल भी था साथ में। वो बोले सर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। उन्होंने वो हटाया तो फिर देखा धीरे धीरे सब बैलेंस हो गया। कहने का भाव ये है, देखिए मैं इस वीडियो के जरिए ये कहना चाह रहा हूँ एक आम समाज से कि हर हकीकत का पता चले कि समाज में क्या हो रहा है और हकीकत क्या है। तो खैर तिजोरी रखने के स्थान के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि ये नॉर्थ की तरफ मुंह करके रखे, क्योंकि जब भी खुलेगी तो कहीं ना कहीं धन के देवता कुबेर की तरफ उनका मुंह होगा, तो कहीं ना कहीं धन आकर्षित होगा। और सर मैं ये कहना चाहूँगा कि हर जगह का वास्तु एक ही होता है और कोई अलग नहीं होता। हर जगह का वास्तु एक ही होता है। 45 एनर्जी फील्ड होते हैं, इनसे अलग कुछ नहीं है। आप अगर देवताओं के एट्रीब्यूट पढ़ोगे, उनके विषय पर ध्यान करोगे, तो आप देखोगे कि इस तरह के सिम्टम आपको मिलेंगे। दरअसल ये फ़ोन थोड़ा डाइवर्ट कर रहा है, कोई बात नहीं, सॉरी है। तो अब देखे धन, तिजोरी की बात आई तो कहाँ रखे। देखिए मैं आपको धन बढ़ाने का आज एक ऐसा अमोघ अस्त्र पेश करूंगा आपके सामने। अगर आपने वो चीज़ फॉलो की, आप देखोगे धन की स्पोर्ट आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो करना क्या है, WSW, WSW 2 आरिक। अगर 2 आरिक पर हमने डॉलर रख दिए, डॉलर, विदेशी डॉलर, तो आप ये मान के चलो कि उस घर में कमाई के स्रोत ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। और साथ में क्या करना है, NW, उस पॉइंट पे एक कांच की कटोरी लेकर उसको 5-5 के सिक्कों से भर के, ये जो चिमकने जो सिक्के आते हैं गोल्डन कलर के, उनसे भर के और उसमें 2 सिक्के चांदी के रख दे और अपने उस पॉइंट पर रखो। आप देखोगे आपकी धन की स्पोर्ट तुरंत से खड़ी हो जाएगी। 2 आरी क्या है, हमारी किसी भी चीज को आगे तक ले जाने की पावर 2 आरी के पास ही है, आगे तक। अगर हमने वहां दवाई रख दी गलती से, तो वो दवाई भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। डॉलर रख दिए तो धन पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। उनका काम ही यही है, जो सामान रखा वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। उनका एट्रीब्यूट ही यही है। आप देखोगे बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां उस पॉइंट पर दवाई रखी रहती है और उनके घर में दवाइयाँ चलती ही रहती हैं। बोले सर किसी वास्तु एक्सपर्ट ने बताया था कि दवाइयाँ यहाँ रखो। एक बोला सर किसी ने बताया कि नैऋत्य कोण में यहाँ टॉयलेट बना दो, तो उससे क्या होगा, सांप का मुंह है यहाँ, वो दब जाएगा और वो जो है फिर मुंह नहीं उठाएगा। अरे ये वास्तु है। अरे SW में हमारे पितर शक्ति है। अगर वहाँ टॉयलेट बन गई तो पितर दोस्तों ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा। SW किसको हिट करेगा, अपने सामने 180 डिग्री पे NE को, यानी ईशान कोण को। यानी नैऋत्य कोण की बिल्कुल सिधाई में क्या है, ईशान कोण। ईशान कोण क्या है, हमारा दिमाग, क्लियरिटी, विचारों की शक्ति। 180 पे हिट किया,
छोटा बेटा गया काम से, ये बड़ा बेटा कहाँ है, एससी में, यानी आग्नेय कोण में। छोटा बेटा कहाँ है, ईशान कोण में। अगर ईशान कोण में फॉल्ट होगा, SW में फॉल्ट है, असर कहाँ हमारा, ईशान कोण पर, यानी छोटे बेटे को दिक्कत आ जाएगी और वो माँ के प्रेम से भी वंचित रहेगा। क्यों रहेगा, चाहे वो उसने हिट कर दिया, चाहे वो पढ़ाई के सिलसिले में हो, चाहे वो पढ़ाई के सिलसिले में हो, चाहे वो लड़ाई झगड़ा करके गया हो, चाहे वो कुछ भी करके गया हो, लेकिन वो माँ के सुख से वंचित रहेगा। अब उसने हिट किया। मैं हमेशा बोलता हूं, वास्तु काम करता है स्वास्तिक पे, स्वास्तिक ही है, हर चीज की जननी स्वास्तिक है। क्रिएशन, बीच से हो गया ना लाइन, क्रिएशन। लोगो क्या है, हर कंपनी के नाम का एक अपना नाम का वो होता है लोगो, क्या है वो, क्रिएशन। तो WNW में, नहीं सॉरी, क्या नाम है, SW में जो आपने द्वारिक है, एनर्जी फील्ड है, वे हमारी हर चीज को जो भी हम रखेंगे करेंगे वो चीज आगे तक डेवलप होगी। फिर है सुग्रीव, ग्रहण करने की क्षमता। अगर इस एनर्जी फील्ड पे अगर बच्चे की पुस्तक रख दी तो आप देखोगे जो बच्चा कहने से नहीं पढ़ रहा था, उस बच्चे के दिमाग में ऑटोमेटिक वे डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। यही तो है पितरों का आशीर्वाद। तो इस तरह से, और हाँ, एक चीज और शेयर करूंगा, अपने हिंदुस्तान से जो गम की छाया है वो पूरी तरह से भाग जाए, मेरा यही प्रयास है, संसार से भाग जाए। क्या करे, WNW, डिप्रेशन का जोन। जितने भी बीमारी हैं इसी स्वास्तिक से जन्म लेंगी और फिर आदमी बंदा वो फिर भुगतता ही रहेगा। आप देखोगे बहुत सारे घरों में डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक हमारा WNW मकान में एक ऐसा जोन है, हम वहां जो भी रखेंगे वो डबल हो जाएगा, कुछ भी रख दे वहां, है ना मजे की बात। अगर वहां डिप्रेशन का सामान है तो बंदा डिप्रेशन में चला जाएगा, लेकिन अगर हम वहां किसी हंसते हुए का सुंदर चेहरा अगर लगा देंगे तो उस घर की ये स्वास्थ्यिक ऊर्जा, यानी वो घर 99% अपने आप बैलेंस हो जाएगा, खुशी आ जाएगी। उसका काम है डबल करने का, उस देवता का काम ही यही है, जो होगा उसको डबल करेगा। हमने वहां लगा दी हंसते हुए का फोटो, तो अब हंसी खुशी कब होगी, जब सुख समृद्धि होगी, निरोगी काया होगी, टाइम पे मनोरंजन होगा। तो ये रेमेडी आप जरूर करें, हर घर में करें, इससे खुशी अपने संसार में वापस लौट आएगी और डिप्रेशन से आदमी भाग जाएंगे। किसी ने कहा सर के SW में टॉयलेट है, आपने उसको ट्रीट करने का तरीका नहीं बताया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जहाँ टॉयलेट होती है ना, वहाँ ऑटोमेटिक जमीन में ग्राउंड एनर्जी यानी जियोपैथी स्ट्रेस ऑटोमेटिक डेवलप हो जाते हैं। ग्राउंड एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है चेक करने की, जो हम करके चलते हैं, लेकिन एक एनर्जी है जिसको बोलते हैं आम भाषा में जियो एनर्जी, वो डेवलप हो जाती है। जैसे ही आप उसको ट्रीट करोगे उस जगह का स्ट्रेस पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो क्या करना है आपने, ब्रास की पत्ती
वो लेनी है। मंगलवार हो, बृहस्पतिवार हो या रविवार हो। या रविवार हो, उस दिन आप ये रेमेडी करें। आप देखोगे रेमेडी 101% काम करेगी। पीतल की पत्ती से टॉयलेट सीट के चारों तरफ कटर मशीन से कटर मार के और उसके चारों तरफ जगह बनाकर उसमें वो पत्ती लास्ट जहाँ आए वहाँ एक दूसरे के ऊपर 1-2 इंची चढ़ा दो आपस में, जो उससे क्रॉस नहीं होगी। आप देखोगे कि वो जो एट्रीब्यूट थे, पितृदोष के जो लक्षण थे, वो बिल्कुल एकदम से परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन शर्त ये है, उसको देखो घर में मैंने आपने एक वीडियो में बताया था कि कुछ भी जगह की एनर्जी को डिस्टर्ब छेड़ने से पहले अपने घर में SW पॉइंट पे, देखो आज मैं आपको खुलासा करूं, 400 ग्राम जौ गौमूत्र में धो के उनको धूप में सुखा के 1.25 मीटर रेड कलर का कपड़ा सूती उसमें उनको बांध के एक परात ले, उसमें गांठ मार के उसमें रख के और 2 ईंट रख के और आप अपने SW पॉइंट पे इसको आप रख दें, यानी नैऋत्य कोण में आप रख दें और फिर ये छेड़खानी करें तो ठीक है, वरना तो जो कटर से उसको कट करेगा आप देखना उसके हाथ पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा और कोई बड़ी समस्या आ जाए तो कोई अचंबा नहीं। और जिसके घर पर हो रहा है वे भी प्रभावित हो जाएंगे बुरी तरह से। तो इनका थोड़ा सा ख्याल करें और क्या नाम है, इस तरह से आप इनको ट्रीट करें। और अगर मैप हो या डिग्री हो, दोनों चीज़ों का कम्युनिकेशन हो, तो हम यहाँ से भी उसको ट्रीट करने का तरीका हम आपको दे सकते हैं। तो अगर आपको हमारी दूर से हमारी सेवाएं चाहिए तो आप अपने आर्किटेक्ट से अपने घर का मैप तैयार कराओ, फिर हम आपको बताएंगे। आप लाइव लोकेशन जो हम चाहेंगे वो आप दोगे, हम लाइव लोकेशन से ही आपके घर की डिग्री ले लेंगे। फिर हम आपको एक तरीका बताएंगे, वो फार्मूला वो आप हमें नोट कराओगे। हम आपके घर पे देवताओं की प्लेसमेंट करके चक्री लगा के और फिर हम बताएंगे कि आप अपने घर की किस पॉइंट पे क्या रख दो, काम एकदम से बदल जाएगा। तो घर को 90% सॉरी 70% यही से कवर कर देगा। तो खैर ये हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आपका है, आपका प्रयास है, जो समाज में ये एक फैल रहा है, जिससे समाज को छोटी छोटी बातों के लिए अपने घर से बाहर भागने की जरूरत ना पड़े, वो अपनी रेमेडी खुद ही कर ले। देखो आप कहने का मतलब है लाल मिर्च, मैं बोलता हूँ 4 डंडी वाली लाल मिर्च। अब बंदा सोचेगा इनसे क्या होगा, लेकिन सर मैं ये दावे के साथ कह दूंगा, अगर बंदा रोज एक बार करेगा 4 डंडी वाली लाल मिर्च अपने राइट हैंड में लेके लेफ्ट हैंड की तरफ सिर से ऊपर से 31 बार घुमा के अग्नि में जला दो, बुखार हो, सिर में दे शरीर खराब हो, काम नहीं चलते हो, रोजी रोजगार की कमी हो, आप ये करो, आप देखोगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके सामने रिजल्ट होगा। तो सर रेमेडी को तो छोटी बड़ी ये नहीं देखना है, ये देखना है हमें काम क्या लेना है। तो इस तरह से करें। ये चैनल आप सबका है और आप सबके प्रयास से मेरा भी मन इच्छा होती है कि वीडियो बनाऊं और समाज में डालूं, क्योंकि देखो मन तभी होता है जब आप प्रेरित करते हो और जब मन में एक अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ समाज को अपने भाइयों को कुछ देना है, तो ये है। वैसे मेरा नंबर है 8810647923। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।